एकांगी समाधान। सिरप वाली दवाओं के लिए डॉक्टर की पर्ची। भारत में दवाओं के लिए भी नियामकीय निगरानी बेहतर बनाने की जरूरत। मौतों के सिलसिले से दवा निर्यातक के रूप में देश की साख को नुकसान पहुंचने के बाद भारत की फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन में भरोसा बहाल करने की व्यापक कोशिश के तहत सरकार ने आम लोगों के लिए सिरप आधारित दवाएं खरीदने के वास्ते डॉक्टर का पर्चा जरूरी कर दिया है। यह एक विश्वसनीय उपाय तो लगता है, मगर यह सुधारवादी के बजाय रक्षात्मक भी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियमावली 1945 के शेड्यूल के से सिरप शब्द हटा दिया है। इस बदलाव का संकेत उसने दिसंबर 2025 में मसौदा अधिसूचना जारी करते समय ही दे दिया था। लिहाजा अब कफ सिरप केवल लाइसेंस शुदा फार्मेसी से और पर्चे के साथ ही बेचे जा सकेंगे। भारत में बने कफ सिरप में एथिलीन ग्लाइकॉल ईजी और डाई एथिलीन ग्लाइकॉल डीईजी संदूषण से साल 2022 से कई देशों में 300 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद इन उत्पादों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। साल 2022 और 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनियों ने इन धारणाओं को भी कमजोर किया कि भारत के निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण कारगर हैं और स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन संदूषण के अलावा डॉक्टर लंबे समय से कफ सिरप के बनाने के तरीकों और उसके इस्तेमाल पर चिंता जताते रहे हैं। कई बिना पर्चे के मिलने वाले कफ सिरप ब्रोंकोडायलेटर, एंटीहिस्टामीन और डीकंजेस्टेंट का कॉकटेल होते हैं, जिनसे शरीर में कंपन, दिल में धकधकाहट, बहुत ज्यादा सुस्ती या शिशुओं में इसके उलट उत्तेजना और रक्तचाप से जुड़े प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का कहना है कि 6 साल से छोटे बच्चों के लिए खांसी दबाने वाली दवाएं काफी हद तक बेअसर होती हैं और खतरनाक भी हो सकती हैं, क्योंकि ये निमोनिया या दमा जैसे कारणों को छिपा सकती हैं। फिर भी भारत में बिना पर्चे के दवा खरीदने की संस्कृति इतनी गहरे तक बैठी हुई है कि कई ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में फार्मासिस्ट ही असल में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बने हुए हैं। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि यह संदूषण विनिर्माण गुणवत्ता नियंत्रण, कच्चे माल की टेस्टिंग और विनियामकीय निगरानी में नाकामियों का नतीजा था, न कि ग्राहकों की दवा तक पहुंच का। अब भी पर्चे को जरूरी बनाने से अनुपयुक्त इस्तेमाल कम हो सकता है और मरीज खुद से दवा लेने से बच सकते हैं, लेकिन इससे संदूषित उत्पादों को बाजार में आने से तो नहीं रोका जा सकता। मूल मुद्दा ये है कि सरकार फार्मास्यूटिकल लॉबी की इस दलील को बर्दाश्त करती आ रही है कि मजबूत गुणवत्ता नियंत्रण और अंततः बेहतर दवाओं के लिए उच्च दर्जे की टेस्टिंग आवश्यकताएं छोटे विनिर्माताओं को दिवालिया कर देंगी। दूसरी बात, मौतों के बाद भले ही इंडियन फार्माकोपिया और फार्माकोपिया इंटरनेशनलिज ने ईजी स्लैश डीईजी का पता लगाने के लिए अपने विश्लेषणात्मक तरीकों को अपडेट किया है, पर बैच टेस्टिंग और नियमों को लागू करने में नाकामियां बरकरार हैं। नतीजतन भले ही भारत में लगभग 3 दर्जन राज्य ड्रग कंट्रोलर हैं, लेकिन उनके पास लंबे समय से कर्मचारियों की कमी रही है। इसलिए निरीक्षकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी किए बगैर ग्रामीण इलाकों में इस अधिसूचना को नजरअंदाज किए जाने और इसके बेनतीजा रहने की संभावना है। वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में किसी एक देश में भी दवाओं के लिए नियमों का निर्धारित मानक से नीचे का क्रियान्वयन खतरनाक है, और ऐसे देश में तो और भी ज्यादा, जो दुनिया की फार्मेसी बने रहने का आकांक्षी है।